बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे और अपने लाइफ के मज़े से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड एडवर्ब पार्टिकल्स and the three main types of adverbs, and now we are moving towards the formation of adverbs, that how we will make adverbs from adjective, from verb and from another adverb, and also we will learn comparison of adverbs, that how we will compare different adverbs and different situations. Let's start our lecture. We will start from the formation of adverbs, that how we will make adverbs from adjectives, from verb and from another adverbs. We will learn 6 ways of making adverbs, and also we will understand the comparison of adverbs, that how we will make comparative and superlative adverbs from positive adverbs. And at last there will be a quiz of 4 or 5 sentences at the very end. पहले हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब में हम जानेंगे कि किस तरह हम एडवर्ब्स को एडजेक्टिव्स और वर्ब्स से बनाते हैं। वी हैव 6 ways to make adverbs from adjectives, verbs and another adverbs. The first point is जितने भी एडवर्ब्स ऑफ मैनर है इसे हम एडजेक्टिव्स से बनाते हैं। जब एडजेक्टिव के पॉजिटिव फॉर्म के साथ हम ly का इजाफा करें, इससे जो एडवर्ब्स बनते हैं उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स हमारे पास है क्लेवर। क्लेवर हमारे पास एडजेक्टिव है जो कि पॉजिटिव और सिंपल फॉर्म में मौजूद है। अगर हम इससे एडवर्ब बनाना चाहे तो इसके साथ हम ly का इजाफा करके क्लेवरली बन जाएगा। इसी तरह वाइस, वाइसली, काइंड, काइंडली, क्विक, क्विकली एटसेट्रा। इस तरह हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर को एडजेक्टिव से बनाते हैं। द सेकंड पॉइंट इज जितने भी एडजेक्टिव्स y पर खत्म होते हैं और हम चाहते हैं कि इससे हम एडवर्ब्स बनाए, तो इससे एडवर्ब बनाने का तरीका यह है कि हम y को I के साथ बदलकर ly का इजाफा करेंगे। इनके एग्जांपल हमारे पास है हैप्पी, हैवी, रेडी। ये तीनों वर्ड्स जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव्स है और ये तीनों y पर खत्म हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि इन तीनों से हम एडवर्ब्स बनाए, तो इसका तरीका यह है कि y को हम I के साथ बदलकर ly का इजाफा करेंगे, तो इससे हैप्पीली, हैवीली, रेडीली एडवर्ब्स बन जाएंगे। द थर्ड पॉइंट इज जितने भी एडजेक्टिव्स le पर खत्म होते हैं और हम चाहते हैं कि इससे हम एडवर्ब्स बनाए, तो इस केस में हम e को y के साथ रिप्लेस करके इससे एडवर्ब बनाएंगे। इनके एग्जांपल्स हमारे पास है सिंगल, डबल। ये दोनों हमारे पास एडजेक्टिव्स है और दोनों le पर खत्म हुए हैं, तो इस केस में हम लास्ट वाला e y के साथ बदलकर इससे एडवर्ब्स बनाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएंगे सिंगली, डबली। पॉइंट नंबर 4, हमारे पास कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो ऑन प्रीपोजिशन प्लस नाउन से बनते हैं। इनके एग्जांपल्स हमारे पास है अब्रॉड, asleep, afoot, etc. In these 3 examples, the first A means on, afoot, afoot means on foot, asleep, asleep means on sleep, etc. पॉइंट नंबर 5, हमारे पास कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव से बनते हैं। इनके एग्जांपल्स हमारे पास है अलाउड, अन्यू, बिहाइंड। इन तीनों एग्जांपल्स में आ एंड बी ये तीनों हमारे पास प्रीपोजिशंस है, और न्यू, लाउड और हाइंड ये तीनों हमारे पास एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव्स प्लस प्रीपोजिशन, इनसे जो वर्ड्स वजूद में आए इसे हम एज एडवर्ब यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 6, हमारे पास कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन प्लस अनदर एडवर्ब से बनते हैं। इनके एग्जांपल्स हमारे पास है विद इन, विदाउट, बिफोर, बीनीथ। इन चारों एग्जांपल्स में विद, बी एज प्रीपोजिशन यूज हुए हैं और इन, आउट, फॉर, नीथ ये चारों एज अनदर एडवर्ब यूज हुए हैं। इन चारों के जरिए हमने अदर एडवर्ब्स बनाए। ये 6 हमारे पास एडवर्ब्स बनाने के डिफरेंट तरीके हुए। इसी तरह हम न्यू एडवर्ब्स को एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन और नाउन्स को मिलाकर बनाते हैं। नाउ वी हैव कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स कि किस तरह हम एडवर्ब को एज कंपैरेटिव एज वेल एज सुपरलेटिव फॉर्म में यूज करेंगे, कि इसका कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म किस तरह आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव फॉर्म हमारे पास एडवर्ब का सिंपल फॉर्म है, और कंपैरेटिव फॉर्म में हम एडवर्ब को तब यूज करेंगे जब हम 2 पर्सन्स या 2 चीजों को कंपेयर करेंगे, तो तब हम कंपैरेटिव फॉर्म को यूज करेंगे। और इसी तरह सुपरलेटिव फॉर्म
तो सुपरलेटिव फॉर्म को हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास दो से ज्यादा पर्सन या दो से ज्यादा चीजें हो और इसमें हम सुपीरियरिटी बयान करना चाहते हैं कि इसमें कौन सबसे ज्यादा सुपीरियर है। अब हम देखते हैं कि हम पॉजिटिव फॉर्म से किस तरह कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाएंगे। We have 4 ways for making comparative and superlative forms of adverb from its positive form. The first point is ये जितने भी एडवर्ब्स हमारे पास सिंगल वर्ड से बने हैं और इसके पॉजिटिव फॉर्म से हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो इस केस में हम पॉजिटिव फॉर्म के साथ ER और EST का इजाफा करेंगे। इनके एग्जांपल्स हमारे पास है फास्ट, लॉन्ग, हार्ड, सून। ये चारों हमारे पास एडवर्ब्स है जो कि सिंगल वर्ड से बने हैं और पॉजिटिव फॉर्म में मौजूद है। अब हम इनसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST का इजाफा करेंगे। तो ये बन जाएंगे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट, एटसेट्रा। इस तरह हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स को बनाएंगे। द सेकंड पॉइंट इज कि जितने भी एडवर्ब्स हमारे पास ly पर खत्म होते हैं और इसके पॉजिटिव फॉर्म से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना चाहते हैं, तो इस केस में हम पॉजिटिव फॉर्म के साथ मोर और मोस्ट का इजाफा करके इससे एडवर्ब्स बनाएंगे। इनके एग्जांपल्स हमारे पास है स्विफ्टली, स्किलफुली। ये दोनों एडवर्ब्स ly पर खत्म हुए हैं और ये पॉजिटिव फॉर्म में मौजूद है, तो इसके कंपैरेटिव फॉर्म में हम मोर का इजाफा करेंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट का इजाफा करेंगे। तो ये बन जाएंगे स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली। इसी तरह स्किलफुली, मोर स्किलफुली एंड मोस्ट स्किलफुली। द थर्ड पॉइंट इज, ये बात जहन में याद रखें कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये तीनों एडवर्ब्स हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म हम बना सकते हैं। इसके अलावा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, इसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स है नाउ, देन, हियर, देयर, एटसेट्रा। इस किस्म के एडवर्ब्स हम कंपेयर नहीं कर सकते। न हम इसके साथ ER और EST का इजाफा कर सकते हैं और न हम इसके साथ मोर और मोस्ट का इजाफा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, कुछ एडवर्ब्स हमारे पास ऐसे हैं कि इनके कंपैरिजन के लिए कोई कानून, कोई कायदा नहीं। उनके कंपैरिजन को हम इर्रेगुलर कंपैरिजन कहते हैं क्योंकि इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं। इनके एग्जांपल्स हमारे पास है एल, वर्स, वर्स्ट। एल हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म है, वर्स कंपैरेटिव फॉर्म है और वर्स्ट ये सुपरलेटिव फॉर्म है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है वेल, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, एटसेट्रा। तो इस किस्म के एडवर्ब्स के साथ न हम ER, EST लगा सकते हैं और न हम मोर, मोस्ट लगा सकते हैं, यानी इनके कंपैरिजन के लिए हमारे पास न कोई कायदा है न कोई कानून है। Here our lecture ends. If you look at the screen, 5 sentences are given. You have to find out the comparative and superlative forms of these adverbs and leave your answer in comments. If there is any question related to English grammar or English literature, you can ask it in comments. And at last, take care of yourselves. Thank you. Khuda Hafiz.